यस स्टूडेंट्स, आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जिससे पिछले वाली वीडियो थी उसके अंदर हम ओम्स लॉ के बारे में स्टडी कर रहे थे कि ओम्स लॉ क्या होता है और हम ओम्स लॉ का यूज़ करके किस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आज जो हमारी ये वीडियो है इसके अंदर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस स्टडी करेंगे कि हमें मान लीजिए नंबर ऑफ़ रजिस्टर गिवन है तो हम उनको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हैं रजिस्टर्स इन सीरीज, कि जो रजिस्टर होते हैं उनको हम सीरीज में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए आपको 3 रजिस्टर गिवन है। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2 और इसका रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, अब हमारे पास मान लीजिए 3 रजिस्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस गिवन है, तो हम इनको किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है, 2 मैनर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। हम इनको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं और पैरेलल में। तो जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इनका इक्विवेलेंट या इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, और अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा। सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी प्रभावित होती है, करंट पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वोल्टेज पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्बिनेशन लेते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। तो आइए हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3। तो देखिए ये हमने सीरीज में कनेक्ट कर दी। ठीक है, सीरीज में जो कनेक्ट किया जाता है तो उसका मैनर क्या होता है, ठीक है, कि हम एंड टू एंड इनको कनेक्ट करते हुए चले जाते हैं। ठीक है, जैसे R1 का है सेकंड एंड R2 के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है, R2 का सेकंड है वो R3 के फर्स्ट से कनेक्ट है। इस प्रकार हम दिए गए रजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये हमारी की है। ठीक है, तो इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस से जो वोल्टेज होगी, मान लीजिए इसमें हमारा जो करंट है वो I फ्लो कर रहा है, तो करंट के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पूरी सर्किट में I करंट ही फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि जब रेजिस्टेंसेज है, अब एक ही पाथ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए करंट I यहाँ से फ्लो करेगा तो I करंट है वो यहाँ पर भी I होगा, यहाँ पर भी I होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पाथ है, ये कॉमन, कोई दूसरा पाथ है ही नहीं। जब पाथ नहीं है तो करंट है वो डिवाइड ही नहीं होगा। मान लीजिए आपके सामने एक ही रास्ता है, ठीक है, और मान लीजिए आपके साथ 2-3 बंदे और हैं, ठीक है, एक ही रास्ता, तो सारे बंदे उसी रास्ते से ही निकलेंगे। ठीक है, अगर आपके सामने 2 रास्ते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि भाई कुछ एक वहाँ से निकल जाएँ, कुछ एक वहाँ से निकल जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इनको सीरीज में लगाते हैं तो ये कॉमन पाथ है ये। ठीक है, तो I करंट होगा वो एक ही डायरेक्शन में कॉमनली एक मूव करेगा लाइक दिस। ठीक है, जिस वजह से पूरी सर्किट के अंदर करंट है वो I रहेगा। यहाँ पे मीटर लगाओगे तो भी I जो करंट है उसकी रीडिंग होगी, यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I। ठीक है, लेकिन हम इस सर्किट के अंदर मान लीजिए V वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, R1 के अक्रॉस हो गई V1, R2 के अक्रॉस हो गई V2 और R3 के अक्रॉस हो गई V3। तो जो हमारी ये V वोल्टेज थी ये V1, V2, V3 में डिवाइड हो गई। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारा जो करंट है I वो सेम रहेगा, पूरे उसके अंदर I है वो सेम रहेगा।
पूरी सर्किट के अंदर। V है वो आपका 3 रजिस्टर हैं तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। इट मीन्स V हमारा क्या हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3। आप इसको एक इक्वेशन बना लें, ये हमारी होगी इक्वेशन 1। ठीक है, तो मैंने आपको कराया था तब भी बताया था स्टूडेंट्स कि जो चीज़ डिवाइड होती है ना उन्हीं की वैल्यू रखी जाती है। ठीक है, अब V1 है ये वोल्टेज R1 के अक्रॉस, V1 वोल्टेज है ये R1 के अक्रॉस है, V2 है ये R2 के अक्रॉस है, V3 है ये R3 के अक्रॉस, और करंट इनमें सेम फ्लो कर रहा है। तो जब हम इनके ऊपर ओम्स लॉ यूज़ करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं V1। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इजकल टू आई आर, करंट है वो सभी में सेम है, रेजिस्टेंस क्या है R1। इसी तरह V2 करंट सेम है I, रेजिस्टेंस क्या है R2। इसी तरह V3 ये हमारा हो जाएगा I R3। ठीक है, अब क्या होगा कि मान लीजिए पूरी सर्किट के अंदर V वोल्टेज फ्लो कर रही है। ठीक है, और तीनों रजिस्टेंसेज हैं, इनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस, करंट है वो I फ्लो कर रहा है पूरी सर्किट में, और मान लीजिए R1 R2 R3 जब इनको सीरीज में लगाते हैं तो इनका इक्विवेलेंट या इफेक्टिव रजिस्टेंस है वो हमने ले लिया RS। ठीक है, तो ये V की वैल्यू आ गई। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। तो देखिए जब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो V इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन थी V1 V2 V3। ठीक है, V हमारी थी I RS, V1 हमारी है I R1, V2 है I R2, V3 है I R3। ठीक है, इस साइड से आप I कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा I RS, I कॉमन ले लिया तो अंदर रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपका RS आएगा RS हमारा आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया जब हम 3 रजिस्टर हैं उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दिए गए रजिस्टर्स हैं उनको अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उन सभी का जो रेजिस्टेंस है वो जुड़ता चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो मेन पॉइंट्स हम देखेंगे, एक तो ये होता है, मान लीजिए आपका RS आ गया, ये मान लीजिए 50 ओम का है R1, R2 है ये 100 ओम का है, और ये हमारा 60 ओम का है। ठीक है, तो इस कम्बिनेशन में जो R2 वो सबसे बड़ा है 100 ओम। ठीक है, तो जब हम सीरीज कम्बिनेशन लेंगे तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा 210 ओम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सीरीज कम्बिनेशन लेते हैं तो जो हमारा सीरीज का जो रिजल्ट आता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज का, वो बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। जैसे इसमें हमारा बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, तो सीरीज में लेंगे तो सीरीज का जो रिजल्ट होगा ना वो इससे बड़ा होगा। ठीक है, जैसे सीरीज का रिजल्ट हमारा कितना है 210 ओम, और बड़े से बड़ा कितना है 100 ओम। तो सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बड़े से बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो ये है रिजल्ट। दूसरी हम बात करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं V1 इज इक्वल टू I R1। ठीक है, तो जो करंट है वो कांस्टेंट है पूरी सर्किट के अंदर, तो जो कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाता है R1। तो इसका मतलब क्या हो गया कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। ठीक है, और अगर V लेके चलें तो हम ये भी कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। सीरीज कम्बिनेशन के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितनी ज़्यादा
या फिर कहेंगे कि जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस उतनी ही ज़्यादा वोल्टेज होगी। और यही कारण है कि पूरी सर्किट के अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो करता है। मान लीजिए रेजिस्टेंस बड़ा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो उतना ही करंट फ्लो करेगा। रेजिस्टेंस छोटा है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट है उसी रेट से मूव करेगा। तो इस इक्वेशन की वजह से हमारा पूरी सर्किट के अंदर करंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये आप बता देंगे सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि इन सीरीज V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा R1 है 50 ओम हमने लिया है, R2 है 100 ओम, R3 हमारा था 60 ओम। तो इसमें R2 100 ओम है, ज़्यादा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसके अक्रॉस इसकी तुलना में आधी होगी। ठीक है, तो इसमें अगर पूछा जाए कि R1 R2 R3 में से किसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा है, तो यहाँ पे R2 के अक्रॉस वोल्टेज है वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। ठीक है, एक ये है। दूसरा, मान लीजिए हमारे पास 3 रजिस्टेंस ये हमारे हैं R1 R2 R3। ठीक है, तो हमारे दिए गए रजिस्टर्स हैं उनको आप है ना कैसे भी जोड़ लीजिए। मान लीजिए पहले आपने R2 जोड़ दिया, फिर R1, फिर R3, या पहले R3 ले लिया फिर R1 R2। ठीक है, तो इससे हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आप जैसे R1 ले रहे हैं R2 R3, ठीक है, आप पहले R3 फिर R1 फिर R2 ले लीजिए, या पहले R2 फिर R3 R1 ले लीजिए। ठीक है, तो इससे हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात होती है कि ये भी बात सोचने वाली है कि जब रजिस्टेंसेस हमारे सीरीज में होते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा कैसे हो जाता है। ठीक है, तो कैसे हो जाता है इसका भी क्या कारण है। जैसे मान लीजिए आपने सीरीज में इनको जॉइंट कर दिया लाइक दिस, तो ओवरऑल क्या हो गई कि लेंथ बढ़ गई। ठीक है, ओवरऑल क्या होगी, जैसे जैसे सीरीज में जुड़ते जाएंगे तो लेंथ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और आपको पता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, कि जितने ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जैसे जैसे आप इनको जोड़ते चले जाओगे तो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो उस वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी सर्किट है उसके अंदर लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। यही कारण है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमारा इन रेजिस्टेंसेस का सम होता है या इनसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारे कुछ एक पॉइंट थे सीरीज कम्बिनेशन के। ठीक है, कई बार ये इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए आपके पास 3 रजिस्टर हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 R2 R3। ठीक है, एग्जामिनर कह दे कि यहाँ पर हम एमीटर लगा दें तो रीडिंग क्या आएगी। मान लीजिए इसमें I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर। तो यहाँ पे एमीटर लगा दोगे तो यहाँ पर भी 2 एम्पियर ही शो करेगा, यहाँ पर लगा दोगे तो भी 2 एम्पियर, यहाँ पे लगा दोगे तो भी 2 एम्पियर। मतलब सीरीज कम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंसेज होते हैं तो आप है ना कहीं भी पूरी सर्किट में कहीं भी सीरीज में अगर आप मीटर लगाते हो तो आपकी रीडिंग सेम आएगी 2 एम्पियर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए ये रेजिस्टेंस आपके सीरीज में, ठीक है, तो ये यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया जाए, पूछेंगे कि वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, I करंट फ्लो कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 2 एम्पियर है, रेजिस्टेंस ये 50 ओम का है। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप वोल्टेज निकालोगे तो वो हो जाएगी V इक्वल टू IR। तो V हमारी हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 50 100 वोल्ट। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक, यहाँ पे लगाओगे तो वोल्टेज अलग आएगी, यहाँ पे लगाओगे तो वोल्टेज हमारी अलग होगी। ठीक है,
और अगर पूरी के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाओगे तो हमारी वोल्टेज अलग आएगी, क्योंकि वोल्टेज है वो रजिस्टेंसेज के अक्रॉस है वो डिवाइड हो जाती है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इनको हमारे रिवीजन पेपर आते हैं उसमें हमारे जो एग्जाम्पलर्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप भी करके देखें, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसा कि एक्टिविटी 5 में आपको दिखाया गया है V1 V2 V3, R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये यहाँ से V डिवाइड होगी 3 पार्ट्स में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, जब हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं तो यहाँ से V इज इक्वल टू IR होता है, तो V1 IR1, V2 IR2, V3 IR3। जब हम इसकी ऊपर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से आपका ये रिजल्ट आ गया RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो हम कर चुके हैं। ठीक है, एक ये हमारा न्यूमेरिकल है। ए इलेक्ट्रिक लैम्प ऑफरिंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम एंड ए कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर जॉइंट टू ए 12 वोल्ट बैटरी। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है और एक कंडक्टर है जिसका 4 ओम है, उनको 12 वोल्ट से जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब हमें 2 रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एक तो ये कंडक्टर का 4 ओम और एक बल्ब का, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं। जैसे मान लीजिए ये R1 है ये R2 है, तो सीरीज़ में है तो दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से R1 20 ओम, R2 4 ओम, क्योंकि सीरीज़ में है ये भी देख लीजिए आप। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 24 ओम। ठीक है, 12 वोल्ट हमारी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो हम पहले क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में, द टोटल रेजिस्टेंस थ्रू द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, सीरीज में है तो जुड़ जाएगा R1 प्लस R2, तो 24। सेकेंड में पूछा गया द करंट अक्रॉस द सर्किट, सर्किट के अक्रॉस करंट, तो टोटल रेजिस्टेंस 24। ठीक है, और वोल्टेज हमें दी गई है 12 वोल्ट, तो आई आ जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V अपॉन RS, 12 अपॉन 24, ये हमारा 0.5 एम्पियर। इसके बाद थर्ड में पूछा गया है द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, V1 V2 निकालना है। ठीक है, तो ये ईजी है, V1 निकालोगे तो IR1, I आपका I R1 है, I आपका क्या है 0.5, R1 क्या 20, तो 10 वोल्ट। V2 निकालोगे तो ये IR2, ठीक है, R2 आपका कितना 4 ओम, I कितना 0.5 एम्पियर, तो ये आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, इससे रिलेटेड आपका डेफिनेटली एक न्यूमेरिकल ज़रूर आता है, तो आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल हैं उनको करें। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन को देखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।